हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी ईएमआरएस टीचिंग और नॉन टीचिंग में जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम अपने गूगल को ओपन करते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ईएमआरएस टीचिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद नीचे आएंगे तो ये पहले वाले ऑप्शन पे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा ईएमआरएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये आपको दिखाई देगा ईएमआरएस टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम डेट 2025। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट डेट तो ये 8 अक्टूबर 2025 की ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें हम नीचे बात करेंगे तो हैज realized exam date on official website the requirement of teaching and non-teaching post। इसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कुछ डेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अप्लाई इसका हो रहा है 19 सितंबर से और इसका ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो है 23 अक्टूबर है और लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट 23 अक्टूबर तक आपको फीस भी पेमेंट कर देना है। और जो इसका एग्जाम होगा वो 13, 14 और 21 दिसंबर में होगा। इस बार एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से पहले ही निकल जाएगा। इसके बाद रिजल्ट तो आता रहेगा, अपना एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट ही आना है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपया फीस है। फीस बहुत बड़ी है, इसमें फीस बहुत ज्यादा है लेकिन पोस्ट भी वही प्रिंसिपल की है। इसके बाद SC ST के लिए मात्र 500 रुपया है। इसके बाद TGT और PGT पोस्ट के लिए जनरल के और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपया फीस है और SC ST के लिए 500 रुपया फीस है। फिर इसके बाद नीचे बात करेंगे तो हम नॉन टीचिंग जो पोस्ट है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपया फीस है और SC ST के लिए 500 रुपया फीस है। इसके बाद पेमेंट मोड ऑनलाइन जो है यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। आप इसमें से किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, आप किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैश कार्ड से भी दे सकते हैं। इसके बाद ईएमआरएस टीचिंग नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन 2025 और इसमें एज लिमिट जो है 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। इसके बाद इसमें है मिनिमम एज जो है नहीं दिया हुआ है और मैक्सिमम एज जो है 30 से 50 ईयर है, जो कि पोस्ट वाइज है। पोस्ट वाइज 30 से 50 साल के बीच अगर आप हैं तो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ईएमआरएस प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द टीचिंग नॉन टीचिंग वेरियस पोजीशन एज पर दियर रेगुलेशंस। इसमें आपको छूट मिलेगी, इसलिए क्या है। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि टोटल पोस्ट की तो 7267 इसमें कुल टोटल पोस्ट है। इसके बाद वैकेंसी डिटेल्स के बारे में नीचे दिया हुआ है। तो इसमें एक तरफ आपको मिलेगा
पोस्ट नेम और दूसरी तरफ मिलेगा नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए 225 पोस्ट है। उसके बाद नीचे टीजीटी के लिए 3962 पोस्ट है। उसके बाद पीजीटी की जो है इसके लिए 1460 पोस्ट है। इसके बाद नीचे दिया हुआ है स्टाफ नर्स फीमेल की 550 है। हॉस्टल वार्डन की 635 है और अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए मात्र 61 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी जेएसए के लिए 228 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नीचे बात करेंगे तो लैब अटेंडेंट के लिए 146 मात्र पोस्ट है। इसके बाद हम नीचे बात करेंगे पोस्ट, एक तरफ पोस्ट नेम दिया हुआ है, दूसरी तरफ एलिजिबिलिटी कैटेगरी दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल के लिए दिया हुआ है आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए, एमकॉम, बीकॉम कुछ भी हो और एनी सब्जेक्ट में से होना चाहिए, बीएड आपको पास होना चाहिए। और बात करेंगे नीचे टीजीटी के लिए तो इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, उससे रिलेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स से आपको पास होना चाहिए और बीएड आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप क्वालिफाई की रहेंगे तभी। और बीएड के साथ आपको यह स्टेट और सीटेट पेपर भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी की बात करेंगे तो इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, उसमें भी आपको 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, उसमें भी बीएड चाहिए। इसके बाद स्टाफ नर्स फीमेल की हम बात करेंगे तो इसमें कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, उसके बाद भी और एक पोस्ट है उसके लिए बेसिक नर्सिंग एंड बी रजिस्टर्ड विथ द स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग इन द होना चाहिए। इसके बाद मतलब आपको एक पोस्ट के लिए तो बेसिक नर्सिंग और दूसरे पोस्ट के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग रहेगा तभी। और इसके साथ साथ 2.5 ईयर का जो है आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके बाद नीचे बात करेंगे हॉस्टल वार्डन की तो इसमें कैंडिडेट को बैचलर डिग्री से किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। इस बार अकाउंटेंट की जो है इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी कॉमर्स से बीकॉम किया हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी से तो चल जाएगा। और जीएससी की जो पोस्ट है इसके लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और इसमें भी आपको टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और आपको हिंदी में चाहिए 30 पर मिनट। अगर आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट रहेगा तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, जो कि आसान है, कोई भी कर लेगा। और लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो इसमें कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए और उसके साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, वो भी लेबोरेटरी टेक्निकल में आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उसके साथ साथ साइंस स्ट्रीम में, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है और ये इस पोस्ट का इंतजार हर किसी को रहता है और ये पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई जरूर करें। फीस तो बहुत ही बड़ी है लेकिन जॉब भी भाई बहुत अच्छी है, हर किसी को ऐसी नौकरी नहीं मिल पाती, हर किसी तक ऐसा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ ऐसी भी जॉब निकलती है। तो हम अप्लाई करने की बात करेंगे तो यहाँ से हम अप्लाई ऑनलाइन घर बैठे या किसी कैफे के पास जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ऐसा ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे इस प्रकार से
खुलता चला आएगा। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से ही फॉर्म भर चुके हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे लॉगिन कर देंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। मैं तो पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। तो इसमें सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इसके बाद फीस पेमेंट कर देंगे तो ये आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि हम आप तक ऐसी वीडियो लाने के लिए हमेशा प्रयत्न करें कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।